हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आई एम नेहा कश्यप। आई एम एमफिल यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी। सो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशोलॉजी फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। जो भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर यूपीएचईएससी एग्ज़ाम्स के लिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। So guys, I have selected 10 question for each video. So मैंने 10 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके एंड 10 क्वेश्चंस कोई भी इजीली याद कर सकता है। सो गाइज, ये क्वेश्चन जो हैं वो सभी PYQs हैं एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू say to all of you that please like, share and subscribe my channel and bell icon को दबाना मत भूलिएगा। So guys, start करते हैं। So first question हमारे सामने आता है, who has considered that most often action is routine and reflexively unreflexive? So guys, reflexively and unreflexively की बात हम देखते हैं फिनोमिनोलॉजी कॉन्सेप्ट्स में। सो फिनोमिनोलॉजी कॉन्सेप्ट्स में हम रिफ्लेक्सिविटी वगैरह की बात देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारे ऑप्शंस 4 हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अल्फ्रेड शूट्स, एच गारफिंकल, मैक्स वेबर एंड जॉन हेरिटेज। सो गाइज, हमारा यहाँ पर कीवर्ड से ही पता चल जाता है रिफ्लेक्सिवली अनरिफ्लेक्सिवली जो है हमारा वो कीवर्ड हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है अल्फ्रेड शूट्स। सो याद रखेंगे ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, सेकंड क्वेश्चन आता है, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट एथनो मेथड्स आर रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल? सो अकाउंटेबल जो है या अकाउंटेबिलिटी जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड जो इस क्वेश्चंस का आंसर है, उनका ये कीवर्ड है अकाउंटेबिलिटी। सो गाइज, ये याद रखेंगे। ओके, सो आंसर देखते हैं ऑप्शंस में से। ए ऑप्शन है ऑरबक, सेकंड है गारफिंकल, सी है शूट्स एंड डी है हिल्बर्ट। सो गाइज, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एथनो मेथड्स की बात हो रही है। सो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर एच गारफिंकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द व्यू दैट सोशोलॉजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शंस? सो दिस इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड। ओके, सो ये कह रहा है कि सोशोलॉजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शंस। तो सोशल एक्शंस की बात हमारे पार्सन्स ने भी की है, मैक्स वेबर ने भी की है। सो गाइज, देखते हैं कौन आंसर होता है यहाँ पर। ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी पेरेटो, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। सो गाइज, यहाँ पे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि दुबे ने तो एक्शंस, सोशल एक्शंस की बात कही ही नहीं है। पेरेटो ने भी ऐसा कोई सोशल एक्शंस की बात नहीं की है। सो ऑप्शन बच्चे हमारे, पार्सन्स ने सोशल एक्शंस की बात कही है, मैक्स वेबर ने भी बोला है। सो यहाँ पर साइंस की बात कौन करता है? सो गाइज, ऑलवेज रिमेंबर कि साइंस की बात जो है सोशल एक्शन से रिलेट करके मैक्स वेबर ने की है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। सो गाइज, एक चीज़ और क्वेश्चंस में आ जाती है कि मैक्स वेबर ने कितने टाइप्स के सोशल एक्शंस को बताया है एंड पार्सन्स ने कितने टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस को दिया है। ये सब आप याद करके रखिएगा। मैक्स वेबर जो हैं आपके, उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस की बात कही है एंड पार्सन्स ने आपके 3 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस की बात कही है। सो गाइज, ये सब चीज़ें हम याद रखेंगे। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यू दैट स्टेटस ग्रुप्स
reach their most developed from in the caste system of traditional Hindu society? This is a new question. So guys, इसको अच्छे से याद रखेंगे, अपने नोटबुक में इसको नोट करके रखना है. सो गाइज, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्टेटस ग्रुप रीच देयर मोस्ट डेवलप्ड फ्रॉम इन द कास्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी. सो ऑप्शंस हैं आपके देसाई, मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस एंड राधा कमल मुखर्जी. सो गाइज, यहाँ पर हिंदू सोसाइटी की बात की जा रही है कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर. एंड दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइज, सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड द टर्म रिलीजन. कि इन ऑप्शंस में से किसने रिलीजन के बारे में बात कही है, और मोस्ट एप्रोप्रिएट हम देखेंगे. सो ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी है डर्कहाइम, डी है हैटन. सो गाइज, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है मैक्स वेबर एंड डर्कहाइम ने, बिकॉज मैक्स वेबर भी रिलीजन की बात करते हैं एंड डर्कहाइम ने फर्स्टली जो है आपकी टोटेमिज्म की बात की है. सो गाइज, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखते हैं हम, दैन उसका आंसर तब करते हैं. सो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो इमानुएल डर्कहाइम हो जाएगा, बिकॉज इमानुएल डर्कहाइम जो हैं उन्होंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलीजन बताया है, दैट इज़ टोटेमिज्म. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइज, इनकी जो डर्कहाइम की जो बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये बुक में इन्होंने रिलीजन का थ्योरी दिया था, ये भी याद रखेंगे, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु सेड दैट एनोमी इज़ अ discontinuity between cultural goals and the legitimate means available for the reaching them. हमें कीवर्ड से क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो हम बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं. सो गाइज, हमें पता होना चाहिए कि एनोमी की बात कौन करते हैं. सेकंड, कल्चरल गोल्स की बात किसने की है. सो अभी ऑप्शंस में देखते हैं. ऑप्शन ए है इमानुएल डर्कहाइम, बी है पार्सन्स, सी है रॉबर्ट के मर्टन और डी है ऑल ऑफ अबोव. सो गाइज, एनोमी की जो बात कही है वो इन सभी ने की है, बट यहाँ पर हम कीवर्ड्स देख रहे हैं. कल्चरल गोल्स की बात किसने की है. सो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन, बिकॉज मर्टन ने कल्चरल गोल्स की बात कही है, गोल्स एंड मीन्स की बात रॉबर्ट के मर्टन ने की है. सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इंडिविजुअल्स हु शेयर द सम इकोनॉमिक सिचुएशंस कॉन्स्टिट्यूट एन. वो कार्ल मार्क्स ने क्लासेस की बात कही है, 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात कही है. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वो कौन सी क्लास है जो कि शेयर करती है सम इकोनॉमिक सिचुएशन. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑप्रेसिव क्लास, एक्सप्लॉइटेड क्लास एंड प्लोरिटेरियन क्लास. सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. सो गाइस, कार्ल मार्क्स जो हैं हमारे 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात करते हैं. एक क्लास उन्होंने बताई है बुजुर्वा, एक बताई है प्लोरिटेरिएट. ठीक है. सो ये भी याद रखेंगे. वो कहते हैं कि जो बुजुर्गा होते हैं और प्लोरिटेरिएट होते हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं अपने हक को पाने के लिए, एंड देन एक न्यू सोसाइटी इमर्ज होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस. सो गाइज, रोल डिस्टेंस जो है वो कॉन्सेप्ट आपका किस थिंकर ने दिया है. ऑप्शन है लिंटन, मर्टन, नेडल या फिर एल्विन गॉफमैन. सो गाइज, दिस इज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है बहुत ही रिपीटेड है. सो गाइज, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे. इसका आंसर हो जाएगा एल्विन
गॉफमैन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दिस इज अ डेफिनेशन, थिंकिंग इज सिंपली an internalized or implicit conversation of the individual with himself by means of significant gestures. So guys, यहाँ पर जो है gestures की बात भी की जा रही है and थिंकिंग की बात की जा रही है कि थिंकिंग इज सिंपली एन इंटरनलाइज्ड और इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन। थिंकिंग क्या होती है, हमारे अंदर ही और एक ऐसी कन्वर्सेशन, हम जब कुछ भी सोचते हैं सो इंटरनल हम अपनी थिंकिंग में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। सो गाइज, मीन्स ऑफ द सिग्निफिकेंट जेस्चर, ये डेफिनेशन आपकी किस थिंकर ने दी है? सो ऑप्शन ए है आपका एल्थ्यूजर, ऑप्शन बी है ब्लूमर, ऑप्शन सी है पीटर ब्ला एंड डी है G.H. मीड। सो गाइज, जो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट जेस्चर जो है, दिस इज अ कीवर्ड फॉर द मीड। मीड ने सिग्निफिकेंट जेस्चर, सिग्निफिकेंट अदर, इन सब की बात कही है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा G.H. मीड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो 10th क्वेश्चन हमारा आता है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग? दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। सो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मर्टन, लिंटन, कूली एंड G.H. मीड। सो गाइज, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि रोल टेकिंग, रोल रिफ्लेक्सिविटी, रोल प्लेइंग, गेम स्टेज, प्ले स्टेज, ये जो आपकी है ये सब G.H. मीड ने दिया है। सो आप यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर, G.H. मीड। रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग आपका दिया है G.H. मीड ने एंड इनके अदर कॉन्सेप्ट जो हैं, सो गाइज, जो इनके अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोल टेकिंग, सेकंड है आपका रोल प्लेइंग, है ना। सो ये सब आपके G.H. मीड ने दिया है। सो आज हमने यहाँ पर अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया है। सो आई जस्ट वांट टू से ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने प्रैक्टिस में कंटिन्यू रखिएगा, और जो आपको क्वेश्चन न्यू लगता है वो अपनी डायरी में या जहाँ पे भी आप नोट डाउन करना चाहें वहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारा नेट का एग्ज़ाम जो है अप्रॉक्सीमेटली जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है। सो गाइज़, आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, बिकॉज़ जितने हम PYQs सॉल्व करते हैं उतनी हमारी जो है अपना कॉन्फिडेंट आता है क्वेश्चंस को करने के लिए, सभी चीज़ें देखनी होती हैं गाइज़। Thank you so much for watching my video, and I just request to all of you that please like, share and subscribe my channel. So guys, we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, सपने देखना है और खुद पर विश्वास करना है और कड़ी मेहनत करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। So thank you so much everyone. If you want any type of concept asked to me, so please comment me and then I will make a video for all of you. Thank you so much.